मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा होने के मायने क्या हैं? दुनिया की 2 अरब मुस्लिम आबादी को यह शब्द किस तरह से प्रभावित करता है और कैसे इसी खलीफा से जुड़ी है मुस्लिमों के शिया और सुन्नी में बंटने की पूरी कहानी। करेंगे सब कुछ डिकोड, लेकिन पहले इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। खुद को मुस्लिमों का खलीफा बताने की रेस में ये 3 मुल्क शामिल हैं। पहला ईरान, जो इस्लामिक राष्ट्र है। अन्य मुस्लिम मुल्कों के मुकाबले जिस तरह पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ, वैसा कोई दूसरा देश नहीं। वहीं दूसरी तस्वीर सऊदी अरब की, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। यही मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना है। तीसरा है तुर्की, जहां आखिरी खलीफा की सल्तनत थी और ऑटोमन साम्राज्य की विरासत भी। अपने इन्हीं दावों के सहारे ये तीनों मुल्क खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा साबित करने में जुटे रहते हैं। खलीफा के इस थ्योरी को डिकोड करने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। आपने स्कूल में एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें जरूर पढ़ी होंगी। तस्वीरें साल 1919 से 1924 के बीच चले खिलाफत आंदोलन की हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ जो संधि की, उससे भारतीय मुसलमानों में आक्रोश था, खासकर खलीफा के पद को लेकर। भारतीय मुसलमानों का मानना था कि खलीफा उनके धार्मिक नेता थे। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत पर इस आंदोलन का कोई ज्यादा असर हुआ नहीं और 1924 में खलीफा पद भी खत्म हो गया और खिलाफत आंदोलन भी। गांधी जी की अपील पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों साथ चले थे। 100 साल पहले खलीफा की जिस कुर्सी के लिए भारत भी आंदोलन का साक्षी बना, आखिर वो खलीफा है क्या? क्यों मुसलमानों के लिए खलीफा एक भावनात्मक मुद्दा है? अब उसे समझाते हैं। अरबी शब्द खलीफा का मतलब उत्तराधिकारी होता है। इस्लाम में खलीफा पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को कहा जाता है। खलीफा मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक गुरु होता है।